हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर एग्ज़ाम 10 तारीख को होने वाला है तो बस ज़ोरों शोरों से लग जाइए। अगर आप जो भी हाउस वाइफ हैं या कहीं जॉब करते हैं या फिर जो भी है आपके साथ, अगर आपने इसका फॉर्म भर के रखा और एग्ज़ाम 10 तारीख को होने वाला है तो बस जो भी समय आपके पास मिल रहा है उसे अच्छी तरह से स्टडी में लगाइए, ताकि वो मतलब पूरा फोकस करके लगाइए ताकि हो सके। और यहाँ पर मैं 3:30 बजे उठ गई। फ्रेश वगैरह होते होते मेरा 4 बज ही गया था। चाय बनाई, पिए। उसके बाद 4 बजे आने के मतलब 4 बजते ही उसके बाद मैं स्टडी के लिए बैठ गई। कम से कम 2-2.5 घंटा। अभी 6:30 बजे तक आराम से मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। 6:30 बजे के बाद ही मैं घर के काम में भिड़ूंगी और सारा काम घर का पढ़ूंगी और करूँगी घर का काम। और उसके बाद अभी फ़िलहाल 2.5 घंटा मैं पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करूँगी, ताकि जो सिलेबस से रिलेटेड है उसी को मैं करूँगी। आज फिर मैंने सिलेबस देखा और उसी से रिलेटेड मैं पढ़ाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये जेपीएससी का बुक है, जिसका मैंने आपको आगे बार बताया भी था और आप लोगों ने पूछा भी था इसके बारे में, तो मैं वही बुक से स्टडी कर रही हूँ। समय तो कम है, मेरे पास कुछ है नहीं, बस ये भारत का है, मतलब विश्व का इसमें नहीं दिया हुआ है, भारत का दिया हुआ है। ये जेपीएससी का बुक है। और आगे बार जो जेपीएससी हुआ था तो उस समय मैंने बुक लिया था, तो उस समय मेरा पीटीवी निकल चुका था, पर मेंस मैं नहीं निकाल सकी। और इस बार का जेपीएससी का एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गया था। जस्ट उसी दिन हो गया था, किसी का डेट हो गया था, तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई थी। मेरा एग्ज़ाम रांची में दिया हुआ था। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। बट मैंने प्रिपरेशन भी इस बार अच्छा से नहीं किया था जेपीएससी का। समय ही नहीं मिला था, बहुत कम समय मिला था मुझे, इसलिए मैं जेपीएससी का प्रिपरेशन इस बार नहीं कर पाई थी। बट हाँ, इस बार जो जेपीएससी सीडीपीओ का फॉर्म निकला है ये फर्स्ट टाइम भरी हूँ। बट उसके अनुसार तो क्वेश्चन नहीं है, उसमें तो आपको डिवाइड कर दिया गया था कि इससे 5 क्वेश्चन आएगा, इससे 3 क्वेश्चन, इससे 5 क्वेश्चन, इस तरह करके बता दिया गया था। बट इसमें तो कुछ नहीं बताया गया है, आपको सब पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ सकते हो पढ़ो, इस तरह का है। बट इसमें आपको यही अच्छा है कि मैथ नहीं है सीजीएल के जैसा, और रीजनिंग है तो वो भी है टाइम टेकिंग, तो उससे भी बनाने में समय लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं अपने मैं अपना टाइम को डिवाइड करके रखी हूँ कि किस किस टाइम पे मुझे पढ़ना है, क्योंकि घर का इतना सारा काम हो जाता है कि ख़त्म नहीं होता है। और घर का काम मतलब मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फ्रेंड्स। गांव में बहुत सारा काम है, आपको पता ही है। अब जो भी है जैसा भी है इसी में करते हुए चलना है और जी जान से अपनी मतलब मेहनत को करना है, ताकि गांव में रह के भी मेरा एक जॉब लग जाए। मैं इस तरह से स्टडी करना चाहती हूँ। आपके पास मोबाइल है या इंटरनेट कोई साधन है तो आप गांव में भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं, बट आपके पास समय होना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता। आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ने से होता है फ्रेंड्स, बट उस समय होता है जब आपका एग्ज़ाम लेट हो, 6 मंथ 7 मंथ हो, तो आपका चलेगा। आप रोज़ कंटिन्यू 1-1.5 घंटा भी पढ़ोगे तो चलेगा। बट आपका एग्ज़ाम अगर पास में है, 10-15 दिन बचा है और आपने कुछ भी नहीं किया है, तो जी जान से तो लगना ही होगा। उसे तो इस तरह नहीं छोड़ सकते कि राम भरोसे जो होगा सो होगा। अपना बेस्ट देने के लिए उससे जी जान से लगना ही होगा। मैं मॉर्निंग में 4 से 6 पढ़ लेती हूँ। इसके बाद मैं सुबह 6 बजे से घर का काम में लग जाती हूँ, और फिर 10 बजे मैं स्टडी करके सब काम वगैरह करके फिर 10 बजे स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। 10 से 12 फिर मैं पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। इधर मेरा 2 घंटा हो जाता है, फिर 10 से 12 फिर 2 घंटा 4 घंटा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं काम में लग जाती हूँ, 12 खाना वगैरह लंच फंच। फिर 3 बजे बैठ जाती हूँ और 3 से 5 फिर मैं कर लेती हूँ। फिर इधर मेरा 2 घंटा हो जाता है और दूसरा दूसरा टॉपिक को लेके फिर मैं बैठ जाती हूँ। फिर मैं फ्री हो जाती हूँ और फिर घर का काम वगैरह मतलब बहुत से बच्चे को देखना, ये सब कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इवनिंग में लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि इवनिंग में नाइट का जितना भी खाना वगैरह सब बना के 7 से 9 बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और उसके बाद कुछ टाइम मिलता है तो फिर एक्स्ट्रा कुछ देख लेती हूँ। अगर सब कोई खाना वगैरह खा लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देख लेती हूँ कुछ, और कुछ अलग कर लेती हूँ, जैसे कि खान सर का साइंस हो गया, वो सब पढ़ लेती हूँ। थोड़ा सा समय मिलता है, बट 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं जेपीएससी का बुक, ये बुक में का मैं बात कर रही थी, और ये एनसीईआरटी, और आपको दिखाती हूँ, देखिए।
इसमें सब कुछ दिया हुआ है, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, सब कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स, मगर सिर्फ भारत का दिया हुआ, विश्व का नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर भूगोल वगैरह भी दिया है, सब कुछ दिया है, मगर भारत का दिया हुआ, विश्व का नहीं दिया हुआ। और विश्व के लिए मुझे कुछ दूसरा बुक का लेना होगा, और उस दूसरा बुक मेरे पास लूसेंट छोड़ के कोई भी बुक नहीं है, तो फिलहाल मैं लूसेंट से ही करूँगी। और लूसेंट मेरे पास दोनों है, ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है, दोनों बुक है, उसी को कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं साइंस पढ़ रही हूँ, साइंस से मैंने शुरुआत की है। ये देखिए, मात्रक और मापन, इसी टॉपिक को आज मैंने कंप्लीट किया। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैंने थ्योरी देखा, और थ्योरी बुक से, जो कि मैं आपको बताई। यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज बल है, गति है, सब कुछ है। और आपका थ्योरी जो मैं बुक था उससे देखी, और उसके बाद मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह लिख के कॉपी में रखा है, जो कि मोबाइल से लिया। बस इतना ही करते करते मेरा 2 अढ़ाई घंटा पार हो गया था मॉर्निंग में। उसके बाद मैं फिर दोपहर में दूसरा चीज़ को लेके बैठूंगी, रीजनिंग वगैरह कुछ भी। और इसे करने में बहुत समय लग गया फ्रेंड्स, क्योंकि पहले मैंने बुक पढ़ा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया, उसके बाद अब मोबाइल से देखकर उसको लिख के रखा। तो मतलब रिवीजन के लिए फिर, या आगे दिन के लिए आप जो भी बोल सकते हो। आज मैंने सोचा आधा घंटा में अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं उसे कर लेती हूँ। समय बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है करेंट अफेयर और रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में इतना टाइम ले रहा है। मैं 2 घंटा का लेके बैठती हूँ, और मगर वो हो जाता है 3 घंटा, कभी 4 घंटा, इस तरह करके हो जा रहा है। एक टॉपिक को कंप्लीट करने में मुझे पूरा एक दिन लग जा रहा है। ये सब करते हुए इसी कारण मैं नाइट में या मॉर्निंग में ही रीजनिंग को लेके बैठती हूँ, और जितना क्वेश्चन मुझसे हो पाता है बनाती हूँ। उसके बाद मैं स्टॉप कर देती हूँ 2 घंटे के बाद, और सोचती हूँ कि जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा घर के टाइम से, मैं फुर्सत निकाल के फिर इस काम को कर लूँगी। इस तरह करके मैं रीजनिंग का बना रही हूँ। एक हाउसवाइफ को कितना कुछ झेलना पड़ता है आपको तो पता ही है। घर को, घर परिवार फैमिली ये सब को तो छोड़ नहीं सकती, इनका भी काम है, और इन लोग से भी कुछ उम्मीद है। जब मैरिड है तो कुछ उम्मीद है, तो उन्हें उस काम को भी स्किप नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए अपने उसी में से थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर और पढ़ाई करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरे 2 ट्विंस बेबी भी हैं, उसे भी देखना पड़ता है। छोटे छोटे बेबी हैं तो उन्हें भी देखना पड़ता है, उनको भी पढ़ाना पड़ता है। तो बस इसी तरह करके मेरा टाइम पार होता है। और अभी ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पे की हूँ। पहले भी देती थी, बट पहले थोड़ा डिले कर देती थी, अच्छा ठीक है ना अभी एग्ज़ाम नहीं है चलेगा, इस तरह करके। बट अभी तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, और कब तक तैयारी करें, इसलिए इस बार ज़ोरों शोरों से लग जाना है। और मेरा मानना है कि इस बार चाहे जो हो, आर्य हो या पार हो, मैं अपने भाषा में बता रही हूँ फ्रेंड्स, आर हो या पार हो, बस इस बार मुझे 2024 में जॉब लेना है तो बस लेना है। चाहे इसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, रात दिन एक क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगी, नहीं सोऊंगी मगर करूँगी। और इस बार 2024 में किसी भी हाल में अपना एक जॉब लेके रहूँगी। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ में मन लगता है ना, तो बस उसको अच्छी तरह से कर लेना। अभी पढ़ रही हूँ तो पढ़ाई में ठीक मन लग रहा होगा, अगर पढ़ाई छोड़ दूँगी तो एकदम से मन नहीं लगेगा पढ़ने में, और बहुत दिमाग, मतलब बहुत टेंशन हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरा ये है कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ मेरे सिर में दर्द देने लगता है। इसलिए मैंने डॉक्टर से दिखा के चश्मा भी लिया है, बट जब भी पढ़ने बैठती हूँ मेरे सिर में इतना दर्द देता है जिसका कोई जवाब नहीं है। बट कोई नहीं है, चश्मा वगैरह पहनने से थोड़ा देर ठीक हो जाता है, कभी कभी पहनती हूँ फिर ठीक हो जाता है, फिर खोल के रख देती हूँ। और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ कहाँ से तैयारी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मुझे अच्छा लगे। मॉर्निंग के समय उठ के पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में उठना। एकदम शांत माहौल, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, एकदम फुल फोकस स्टडी के साथ अपना आप पढ़ाई कर सकते हो। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहता। टेंशन लेना है तो 2 घंटे बाद लीजिए, क्या बनाना है क्या नहीं करना है, मतलब इस तरह करके।
अगर आप लोगों ने अभी तक भी कुछ नहीं किया और फॉर्म भर चुके हैं तो आप लोग के पास अगर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है तो आप लोग उससे पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग के पास एकदम से टाइम नहीं मिल रहा, आधा घंटा भी टाइम नहीं मिल पाता, 1 घंटा भी टाइम नहीं, आप लोग जॉब करते हो और आने के बाद थक जाते हो, स्टडी नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग लूसेंट का बुक लीजिए और अपने लिए आधा 1 घंटा निकालिए और रोज़ कम से कम एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चले जाइए। उसमें भारत का विश्व का दोनों का दिया हुआ है। तो उम्मीद